राम राम भाइयों और बहनों, आलम स्टूडियो जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। ये जो लेबर असिस्टेंट जियोग्राफी लेबर असिस्टेंट में जिन्होंने फॉर्म भराया है उनके लिए मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है हमने, जो कंटिन्यू चल रही है। ये 14 नंबर का आज मॉडल पेपर है, वैसे 4 नंबर का है क्योंकि हमने 10 मॉडल पेपर पहले करवा दिए, चौथा नंबर का है तो 14 नंबर हो गए। तो ये 14 नंबर का मॉडल पेपर है आपके। जो लेबर असिस्टेंट में जो फर्स्ट पेपर होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है, जिन्होंने साइंस से, होम साइंस से या फिर जियोग्राफी से अप्लाई किया उनके लिए पहला पेपर होगा एक, जो ये सभी के लिए कॉमन रहता है। तो उसकी जो मॉडल पेपर की सीरीज है वो चल रही थी, जिसमें मात्र 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करवाएंगे विद व्याख्या के साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, हर पल आपको बढ़िया नॉलेज मिलता रहेगा और बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिलता रहेंगे। और इसकी जो इस तरह लेवल है मॉडल पेपर का, वो हमने RS MSS भी जो जिसके द्वारा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार ये हमने मॉडल पेपर बनवाया है। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। इसकी व्याख्या है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण राजा राय सिंह ने बीका की टेकरी नामक स्थान पर करवाया। इस दुर्ग के मुख्य द्वार पर 2 कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। यानी इस मुख्य द्वार है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। तो राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या पेंटिंग है? जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा ये कपड़ा है। जो पीला पोमचा होता है ये कपड़ा है। तो इसकी व्याख्या, राजस्थान में पीला पोमचा महिलाओं का परिधान है। पुत्र के जन्म पर मातृ पक्ष द्वारा भेजा जाने वाला यह परिधान ओढ़नी कहलाता है। इन जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो फिर के द्वारा जो बेश ले जाया जाता है, राजस्थानी भाषा में कहते हैं बेश, तो वो बेश पीला ले जाया जाता है, पीला बेश ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 और 4, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है इनका राजस्थान का क्षेत्रफल। इसकी व्याख्या है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे का कितना है? तो 3,85,207 किलोमीटर है। और पोलैंड का कितना है? 3,12,679। जापान का 3,77,915। जर्मनी का 3,57,022। कांगो गणराज्य का 3,42,000। वियतनाम का 3,31,210। मलेशिया का 3,30,800। ओमान का 3,09,500। फिलीपींस का 3 लाख। इटली का 3,01,340 के लगभग बराबर है। इजराइल 22,145 से लगभग 16 गुना। भूटान का 3,839 से 9 गुना। और श्रीलंका के 65,610 से 5 गुना। और ग्रीस के 1,31,990 से 2.5 गुना। यूनाइटेड किंगडम से 2,42,495 का 1.5 गुना है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि किसी से भी इनके बन सकता है, भूटान से कितना गुना है, श्रीलंका से कितना गुना है। तो ये वीडियो को रोक के आराम से देख लेना। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? जो मानगढ़ का जनसंहार है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1913 में। गुरु गोविंद गिरी जन्म बांशिया ग्राम डूंगरपुर द्वारा 1883 में गठित संत सभा के माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया गया तथा इनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। गोविंद गिरी द्वारा संत सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया। यानी जो इन्होंने प्रथम अधिवेशन है वो मानगढ़ की पहाड़ी पर किया गया। 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा को हर वर्ष की भांति में मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर कर्नल सटन ने आदेश पर सैनिकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने से सैकड़ों भील मारे गए थे। तो ये कब किया गया था? 17 नवंबर 1913 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पवन अपर्दन। पवन अपर्दन के द्वारा मरुस्थल की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपर्दन। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में पवन अपर्दन सबसे अधिक राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भाग में होता है। इसमें मरुभूमि में तेजी से बहती प्रचंड पवनों द्वारा मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरा जल संरक्षण की विधि कहलाती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन कहलाती है ये। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि खड़ीन कहलाती है। खड़ीन मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के ढालू सिरे पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोंक है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है, तो ये इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम है ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया, शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्रियान्वित किया गया है। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर की स्थापना 1955 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, जिसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 1980 में, और रणथंभौर अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, 1955 में। यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है बाघ, मगरमच्छ, सांबर, जंगली सुअर, चिंकार आदि। उद्यान में रणथंभौर, दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर एवं जोगी महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा रायसी की। रायसी की मूर्ति है वो कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। इसकी व्याख्या, बीकानेर के महाराणा रायसी का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। रायसी अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के उपरांत सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। हिंदू नरेशों में जयपुर के बाद बीकानेर से ही अकबर के अच्छे संबंध कायम रहे थे। रायसी ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 में करवाया तथा रायसी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। तो इस महल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, तो ये थी रायसी प्रशस्ति। इनकी मृत्यु सन 1612 में बुरहानपुर में हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1612 में, और कब कहाँ हुई, बुरहानपुर में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने किस दुर्ग को विजित करके या किस दुर्ग को जीत करके उसका नाम है वो खैराबाद रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिवाना दुर्ग का। इसकी व्याख्या है, जालोर पर आक्रमण से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1308 ईस्वी में सिवाना के किले पर आक्रमण करके उसे जीता। इस युद्ध में सिवाना दुर्ग का सरदार शीतलदेव एवं खिलजी का सेनानायक मारे गए। खिलजी ने किले का नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुरुक को दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, धौलपुर, उदयपुर, कोटा और बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बारा में स्थित है। इसकी व्याख्या, ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा जिला मुख्यालय से 28 किमी दूर शोरसन में स्थित है। यह मंदिर पुराने किले में स्थित है एवं चारों ओर ऊंचे परकोटे से घिरा है। इस मंदिर को गुफा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में गर्भगृह में विशाल चट्टान है। जो मंदिर है उसके गर्भगृह में क्या है, विशाल चट्टान स्थित है। चट्टान में बनी चरण चौकी पर ब्राह्मणी माता की पाषाण प्रतिमा विराजमान है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास ने किया था। इसकी व्याख्या है, मारवाड़ में जन समस्याओं के निवारणार्थ 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ मेवा सेवा संघ एवं 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। व्यास जी 52 वर्ष से तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से जन समस्याओं को उठाते थे। 1934 में जयनारायण व्यास, छगन राज चौपासनीवाला, भवनलाल सरापा ने मिलकर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भरत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह को भरत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था। इसकी व्याख्या, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 ईस्वी को भरत राजस्थान का गठन किया गया। इस चरण में पूर्व में गठित संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतें को शामिल किया गया। जयपुर को इसकी राजधानी जबकि हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री तथा जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को महाराज प्रमुख बनाया गया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बने थे। अगला क्वेश्चन है, जसमा ओडण का संबंध किस नाट्य विधा से है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा भवाई से संबंधित है ये जसमा ओडण। इसकी व्याख्या, जसमा ओडण शांता गांधी
का संबंध भवाई नाट्य विधा से है। भवाई लोक नाट्य के जनक बागाजी जाट केकड़ी है। यह लोक नाट्य भवाई जाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नृत्य एवं विभिन्न चमत्कारिक अभिनय को महत्व दिया जाता है। इनमें सारंगी, शहनाई, नगाड़ा, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र की संगत होती है। सगोजी, सगीजी, बिकाजी एवं बागजी प्रमुख भवाई नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित किया गया है? जो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जोड़बीड़ में स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना 5 जुलाई 1584 को जोड़बीड़ कहाँ, बीकानेर में की गई थी। यहाँ ऊंटों के बेहतर रखरखाव, प्रजनन एवं उनमें होने वाले रोगों के उपचार के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में मिलते हैं। राज्य में ऊंटों की संख्या लगभग 2.13 लाख है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। नाचना, जैसलमेर का ऊंट भारत भर में सुंदरता, हिम्मत, रफ्तार, बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? तो ये नाचना जो ऊंट की नस्ल है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गागरोन किले में एक कोट का निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या, सन 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने गागरोन पर एक विशाल सेना के साथ जोरदार आक्रमण किया। यह युद्ध मोहम्मद खिलजी एवं अचलदास खिलजी के पुत्र पालण सिंह के बीच लड़ा गया, जिसमें खिलजी की विजय हुई। विजयी सुल्तान खिलजी ने कुछ समय बाद दुर्ग में एक और कोट का निर्माण करवाया, जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। अगला क्वेश्चन है, जिरोही भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, जटपटी उद्योग के नाम है ये। इसकी व्याख्या, राजस्थान के बाड़मेर जिले का जसोल गांव जटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्योग को जिरोही, भाकला, गद्दा आदि नाम से भी जाना जाता है। जटपटी का निर्माण बकरी एवं भेड़ के बालों से किया जाता है। जटपटी घुमक्कड़ लोगों के लिए तंबू बनाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका थोड़ा आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्याख्या देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर्वत सिरोही पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है, जिसे गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है। इस शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। इस चोटी के नीचे पश्चिम दिशा की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है स्थित है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, जगपुरा तथा आनंदपुर भूमिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना के लिए प्रसिद्ध है ये। व्याख्या है, राजस्थान में सोने के खनन भंडार क्षेत्र है। बांसवाड़ा में जगपुरा, आनंदपुरा और भूमिया, उदयपुर में रायपुर, खेड़ा और भूमिकिया, सिरोही में तिमरन, माला, बसंतगढ़ और हजारी, ये सभी क्या सोने की खदानें हैं, जो किन किन जिलों में बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिलों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है डी, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा ये भगत आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था। इसकी व्याख्या, गुरु गोविंद गिरी का जन्म बांसिया ग्राम डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में हुआ। 1881 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर गए तो गोविंद गुरु ने उनसे प्रेरणा पाकर आदिवासी सुधार तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया। 1883 में उन्होंने समसभा की स्थापना की थी। तो समसभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में समसभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की दीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिर्जा राजा जय सिंह ने। सामगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब की दीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दरियावजी किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो इसका राइट आंसर है सी, रेण शाखा के। इसकी व्याख्या है, संत दरियावजी का जन्म 1676 ईस्वी में जेतारण पाली में हुआ। इन्होंने 1712 में रेण में गुरु प्रेमदास से राम नाम की दीक्षा ली तथा रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा का प्रवर्तन किया था। रेण नागौर में दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है।
अगला क्वेश्चन है फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टान से मिलता है। जो फेल्सपार खनिज है ये किस चट्टान से मिलता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पेग्मेटाइट से मिलता है। इसकी व्याख्या फेल्सपार खनिज पेग्मेटाइट चट्टानों में मिलता है। राजस्थान फेल्सपार के उत्पादन एवं भंडारण दोनों दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में फेल्सपार की प्राप्ति स्थल अजमेर, दादलिया, सादेर, लोहारवाड़ा, तारागढ़, भीलवाड़ा में है। मॉडल आसिंद, पाली में, चानोदिया, अलवर में, तालारपुर और खेरथल, ये सब क्या है फेल्सपार के खनिज क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनप्लिने के रूप में पहचाना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, मालपुरा करौली मैदान है ये तृतीय पेनप्लेन के रूप में पहचाना गया है। इसकी व्याख्या शिष्ट एवं नीच चट्टानों से निर्मित मालपुरा करौली का मैदान टोंक एवं करौली जिले में स्थित है। कटाफटा एवं भेड़युक्त है जिसका ढाल दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर है। इस मैदान में कांपीय मिट्टी के जमाव मिलते हैं। जलवायु की दृष्टि से यह भाग उष्ण आर्द्र है। तो जलवायु की दृष्टि से यह भाग किस प्रकार का है, उष्ण और आर्द्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसकी व्याख्या राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से बलुई मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों व जैविक अंश की कमी तथा कैल्शियम व फास्फेट लवणों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा योजना राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। जो नर्मदा योजना है इससे लाभान्वित यानी किस जिले को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नर्मदा योजना से। इसकी व्याख्या नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के हिस्से का निर्धारित 0.50 एमए पानी के उपयोगार्थ सरदार सरोवर बांध गुजरात से नर्मदा नहर निकाली गई है। इसकी 74 किमी लंबाई राजस्थान में है। इस नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं, नदी और सहायक नदियां नाम दी हुई है तो इनको आपस में सुमेलित करना है। चंबल है, चंबल की सहायक नदी बनास, ये क्या है, सही दिया हुआ है। बनास की बेड़च, ये भी सही दिया हुआ है। माही, साबरमती, ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। लूनी की सहायक नदी सुगड़ी, ये क्या सही दिया हुआ है इसमें। तो प्रश्न कर दी गई नदी सहायक नदी के संबंध में विकल्प सी सुमेलित नहीं है। माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अन्नास, चाप एवं मोरेन है। अगला क्वेश्चन है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर, अजमेर, टोंक एवं दौसा सम्मिलित है। इसकी व्याख्या राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 10 खंडों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान II कृषि जलवायु खंड में जयपुर, अजमेर, टोंक एवं दौसा जिले सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नक्की, सिरोही सही सुमेलित है। गढ़सीसर, जैसलमेर, यह भी सही सुमेलित है। उमेश सागर, जोधपुर, यह भी सम्मिलित है। तलवाड़ा, ये क्या है, इसमें गलत हुआ है क्योंकि तलवाड़ा ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। इसकी व्याख्या सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर जिले के 5.19 वर्ग किमी क्षेत्र में 17 फरवरी 1987 को स्थापित किया गया। यहाँ पर सांबर, चित्तल, चिंकारा, नीलगाय एवं जंगली सुअर मिलते हैं। यहाँ बसंतधारा पहाड़ी पर स्थित है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है, बसंतधारा पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ एक कृत्रिम झील जियान सागर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्मारक सुंदरी कोठी स्थित है, तो सुंदरी कोठी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोंक में स्थित है। इसकी व्याख्या है टोंक में स्थित सुंदरी कोठी का निर्माण नवाब अमीर खान द्वारा 1824 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया तथा नवाब वजीरुद्दौला के समय निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने किया था। इसकी व्याख्या गोविंद गिरी 1883 ईस्वी में असम सभा की स्थापना की तथा आदिवासियों भीलों को हिंदू धर्म से संबंध रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कथन ए अरावली के पूर्वी ढालों पर
पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्वान है। कारण आहार है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त हुआ उस तरह। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों ही सही है। ए आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या विश्व के प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूभाग को दो असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है, जिसका 80% भाग 550 किमी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान कितने प्रतिशत है? 80%। राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था। इसकी व्याख्या है, हमीर हट व शरणागत की रक्षा हेतु अपनी हट व शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध रणथंभौर के चौहान शासक हमीर द्वारा खिलजी के भगोड़े सैनिक मोहम्मद शाह को शरण देने पर खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हमीर सहित सभी राजपूत योद्धा मारे गए तथा रानी रंगदेवी के नेतृत्व में सैकड़ों वीरांगनाओं ने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। गिद्दड़ का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इसकी व्याख्या, शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय एवं बहु प्रचलित लोक नृत्य गिद्दड़ होली से पूर्व डांडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक चलता है। इसमें नाचने वाले को गिद्दड़िया तथा स्त्रियों का स्वांग करने वालों को गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विष्णु संप्रदाय की किस लोक देवता का अनुयायी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाए, जाम्बोजी के अनुयायी है। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में पिंपासर नागौर में हुआ। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने सम्मत 1542 में गुणती शिक्षाओं के आधार पर 20+9 संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जाम्बोजी के 23 नियमों एवं 120 शब्दों का संग्रह शब्द सागर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विदेशी पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप के द्वारा। इसकी व्याख्या, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विदेशी पथिक ने सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। ये के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे देश में अग्नि की तरह फैलाया था। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की व्याख्या है, इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी तथा अजमेर से नवीन राजस्थान एवं वरुण राजस्थान नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इधर प्रदेश दिया और पर्वत की चोटी दी हुई है, तो इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो ये किस प्रकार सम्मिलित है? तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी अरावली जिसे भानगढ़ में स्थित है, तो अलवर जिसकी ऊंचाई 649 मीटर, मध्य अरावली की चोटी है तारागढ़ अजमेर में स्थित 870 मीटर, और दक्षिण अरावली की पर्वत चोटी है ऋषिकेश उदयपुर में स्थित है 1017 मीटर ऊंचाई है इनके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? तो कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मित्री। यह आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। रूपनगढ़, खंडेला और मेंढा ये क्या आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है? इसकी व्याख्या, उपरोक्त दी गई नदियां रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा एवं मित्री राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। मित्री लूनी नदी की सहायक नदी है। मित्री किसकी सहायक नदी है? लूनी के, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर के निकट से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए जयपुर जिले में प्रवेश करके सांभर झील में गिर जाती है। मेढा नदी बिराट की पहाड़ियों में स्थित मनोहरपुर जयपुर से निकलकर नागौर जिले में प्रवेश कर सांभर झील में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखन वीरबान था? तो किसका लेखन है वो लेखक वीरबान था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, राजरूपक का लेखक कौन था? वीरबान था। यानी वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अभ्युदय के लेखक है नरेंद्र कोहली। सूर्य प्रकाश के लेखक है कर्णिदान, और राजरूपक के लेखक है वीरबान जी। अगला क्वेश्चन है, वन विहार अभ्यारण्य है, तो ये कहाँ स्थित है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या है, वन विहार अभ्यारण्य की स्थापना धौलपुर में रामसागर झील के निकट 2560 किमी क्षेत्र में 1 नवंबर 1555 को की गई। यहाँ के प्रमुख जीव है रींछ, शेर, चीता, सांभर, चीतल वगैरह एवं नीलगाय है। तालाब, बेसाई झील एवं चंबल नदी की निकटता से यह अभ्यारण्य पक्षियों की उत्तम शरण्य या आश्रय स्थली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है? तो लच्छीराम जी के द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किया गया। राजस्थान में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हास्य, विनोद एवं लोक गीतों की प्रधानता है। इसका रूप ओपेरा के समान होता है। इस ख्याल का प्रचलन क्षेत्र कुचामन, नागौर एवं निकटवर्ती क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो डी कर्नल टोड को राजस्थान में इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल टोड को। इसकी व्याख्या, राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इसलिए गठन इंग्लैंड में जन्मे कर्नल टोड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजस्थान राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करते हुए एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जिसके 2 भाग है। प्रथम भाग में राजपुताने की भौगोलिक स्थिति, मेवाड़ का इतिहास, राजपूतों की वंशावलियाँ एवं सामंती व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। द्वितीय भाग में मारवाड़, जैसलमेर, आमेर, बीकानेर एवं हाड़ौती के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए डी, बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसकी व्याख्या, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या, 4 अक्टूबर 1936 को पंडित मेघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल की स्थापना में श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सिराराम व लक्ष्मणदास सहयोगी रहे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने मेघाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रास्य जाति का। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो ग्रास्य जाति का है ये। इसकी व्याख्या, वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य है जो बिना किसी वाद्य के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धव्रत बनाकर मत्थर गति से किया जाता है। इस जनजाति के अन्य नृत्य निम्न है, गरबा, जवारा, कूद, मोरिया, लूर, मादल, गौर एवं राइल है। अगला क्वेश्चन है, 2 मुँह का चूल्हा एवं बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आहड़ से ये सब पुरातत्व मिले थे। इसकी व्याख्या, आहड़ उदयपुर आहड़ बेड़स नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तुएं बनाने एवं काले पीले मर्तबाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इनकी खोज 1953 में श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें, तांबा गलाने की भट्टी, 2 मुँह का चूल्हा एवं अनेक प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन आदि मिले थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, करणी माता का संबंध किससे? चूहों से। ये भी हाल ही में राजस्थान पुलिस में आया था। करणी माता को काबा वाली, कर्नल किमियाणी, करणी जी महाराज, चूहों वाली देवती आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 1444 में सुहाप गांव जोधपुर में हुआ था। करणी माता का मूल मंदिर मड देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। जो करणी माता ये किसकी कुल देवी है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। राजस्थान में पुंगल नस्ल है। तो पुंगल नस्ल किसकी है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ये भेड़ की नस्ल है, पुंगल नस्ल है वो। इसकी व्याख्या, राजस्थान में पुंगल नस्ल भेड़ की है। यह नस्ल बीकानेर, जैसलमेर व नागौर जिलों में पाई जाती है। इसमें मध्यम व मोटी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की अन्य नस्लें चोकला, मालपुरी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, नाली, मगरा, जैसलमेरी, खेरी एवं बागड़ी है। ये सभी नस्लें किसकी बताई हमने? भेड़ की बताई है। उसके बाद है बकरी की नस्लें हैं, मारवाड़ी, बारबरी, जकराना, सिरोही, शेखावाटी, परबसरी और जमुना पारी। ये किसकी नस्लें हैं? ये बकरी की नस्लें हैं। उसके बाद है गाय की नस्लें, राठी, थारपारकर, कांकरेज, संचोरी, नागौरी, गिर, मालवी, हरियाणवी, मेवाती। ये किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। उसके बाद है ऊँट की नस्लें। ऊँट की नस्लें 2 है, बीकानेरी और जैसलमेरी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातन स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो इसका ये राइट आंसर है, बेराट में चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या है, बेराट विराटनगर सभ्यता स्थल बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम छानी एवं पुनः नीलरतन बनर्जी के निर्देशन में हुआ। बेराट में स्थित पिजक पहाड़ी भीमजी की डूंगरी से पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त
हुए हैं। यहाँ से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ व स्तूप आदि बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक मृत भांड में सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क या हाथ मुद्राएं एवं शेष यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। यहाँ पर शैल चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत है किसका है? तो डी राइट आंसर भक्ति गीत है। ये लांगुरिया गीत लोकगीत है। लांगुरिया एक भक्ति लोकगीत है। यह लोकगीत केला देवी करौली के मेले में नवयुवकों द्वारा किए जाने वाले लांगुरिया नृत्य के समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में अधिकांश रियासतें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय हुआ तथा वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री तथा महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय को राजप्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका ए राइट आंसर हो गया, पोखरण में किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल उड़ान परीक्षण जैसलमेर की पोखरणा फायरिंग रेंज में किया था। इसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2024 में। जल जीवन मिशन JJM के तहत फरवरी 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को हर घर जल कनेक्शन की सुविधा मुहैया करा दी गई है। इन गाँवों में सभी लोगों को अपने घर ही नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 617 गाँवों में 90% से अधिक, 750 गाँवों में 80% से ज़्यादा, 772 गाँवों में 70% से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के जरिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी व्याख्या है राजस्थान की चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ छावनी के निकट स्थित जनापा पहाड़ी है। यह नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश। तो ये नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके कुल 966 किमी बहकर मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। तो ये यमुना में कहाँ मिलती है जो चंबल नदी है ये? तो ये इटावा के नज़दीक मुरादगंज में मिलती है। राज्य में इसकी लंबाई 153 किमी है। तो राज्य में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 153 किमी है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776 को हुआ था। इसकी व्याख्या जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ते हुए 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसे ही स्वतंत्रता की उद्घोषणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका वो विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। इसकी व्याख्या संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? चौथा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य फैला है। पनामा नहर द्वारा यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यूर्टो ट्रेंच। प्यूर्टो ट्रेंच है, ये किसका है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। इसकी व्याख्या है अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो है। सेमास गर्त, साउथ सैंडविच गर्त आदि अन्य प्रमुख गर्त है। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। यह गर्त फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर में महासागरीय गर्तों की संख्या कम है। जावा अथवा सुडा गर्त 7,450 मीटर है, इसमें सबसे गहरा है। अगला क्वेश्चन है डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम शांत पवन की पेटी भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है, जहाँ यहाँ पवनें शांत होती है, अतः इसे शांत पेटी कहा जाता है। यह निम्न वायुमंडलीय दाब वाली विश्ववतीय पेटी है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक द्वीप है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसके राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। यो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1642 ईस्वी में एबेल तस्मान एवं 1669 में कैप्टन हुक ने की। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्यासी भूमि का देश लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस भी कहा जाता है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है, जो संपूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में कार्देलिए क्लब का प्रसिद्ध नेता थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दांते। कार्देलिए क्लब, यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। इनके सदस्य समाज की भिन्न श्रेणियों के सदस्य थे। इस क्लब का प्रसिद्ध नेता दांते नामक वकील था। अगला क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ का अग्रणी औद्योगिक प्रदेश है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को तुल्ला। पूर्व सोवियत संघ का अग्रणी औद्योगिक प्रदेश मॉस्को तुल्ला। मॉस्को के चारों ओर विकसित औद्योगिक केंद्रों कालनीन, यारोस्लाव, इवानोवा, गोरकी, पेंजा, रियाजाना, तुल्ला और समोलेस्क से घिरा हुआ यह बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रदेश में लिग्नाइट भूरे कोयले से ताप विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है इस प्रदेश में धात्विक उद्योगों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। विश्व में सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर है। उल्लेखनीय है कि सुनामी लहरों के साथ साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होती है। सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र के तल के समांतर विशाल तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिसकी तरंग आवृत्ति एक एवं तरंग आयाम में समुद्र तट की ओर निरंतर वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के क्या कारण रहे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सामंती व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय और राष्ट्रीयता का विकास, ये सभी कारण है फ्रांस की क्रांति के। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख निम्नलिखित है सामंती व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, राष्ट्रीयता का विकास, राजनीतिक दल देन, व्यक्ति की महत्ता, समाजवाद का प्रारंभ, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विकास। अगला क्वेश्चन है खगोलविदों एवं संबंधित देशों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। निकोलस कोपरनिकस ये पोलैंड के थे, ये सही दिया हुआ है। विलियम हर्शेल ब्रिटेन के, ये भी सही दिया हुआ है। ग्लाडियस टोलमी सऊदी अरब का, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। एपी हब्बल अमेरिका का, ये भी सत्य दिया हुआ है इसमें। खगोलविदों एवं संबंधित देशों के संबंध में युग्म सी सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि टोलमी का संबंध मिस्र यूरान से है। इन्होंने ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में बुध रातल अधिकतम है, तो उत्तरी गोलार्ध में बुध रातल अधिकतम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। उत्तरी गोलार्ध में बुध रातल अधिकतम 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ है।
उल्लेखनीय है कि उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसके उत्तरी छोर में समुद्र के बीच विशाल हिमखंड मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, पेम्पीरा कहा जाता है। पंपा क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को पेम्पीरा कहा जाता है। हरमट गर्म अति शुष्क धूलमय आंधी वाली हवा है। ये पौने गिनी तट पर नम उष्मा लाकर लोगों को ठंडक से राहत देती है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इन सूचियों को क्या आपस में मिलाना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार सही दिया हुआ है इसमें। तो चैलेंजर कटिका है, ये कहाँ स्थित है? तो इस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एंजोर द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो एंजोर द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद है क्यूरिल द्वीप, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर भी है। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित कटक डाल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी अटलांटिक में स्थित कटक को चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। एंजोर द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है। अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है तथा क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला तथ्य, क्यूरिल द्वीप से लेकर रूस व जापान के मध्य विवाद। यह क्यूरिल द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। यह जापान के होकाइदो द्वीप से रूस के कमचातका प्रायद्वीप के दक्षिण छोर तक फैला हुआ है। क्यूरिल द्वीपों के पूर्वी और उत्तरी प्रशांत महासागर व दक्षिणी और ओर्वत्स्क सागर है। अगला क्वेश्चन, सवेनेर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? इसका राइट आंसर है बी, लंदन और चेन्नई के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। सवेनेर के खुलते ही लंदन व चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। उल्लेखनीय है कि यह कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनस की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1802 में अमीनस की संधि संपन्न हुई थी। इसकी व्याख्या, मार्च 1802 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य एमिनस की संधि हुई। यद्यपि मई 1803 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड व फ्रांस में परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया जो 12 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। ये भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें पतझड़ एवं मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष निम्न है, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ, साखू आदि। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी असंतुलन से उत्पन्न परिस्थितियों की संकटों का अध्ययन करने एवं उन पर सही सुझाव देने के लिए IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 में की गई। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न परिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने एवं उन पर सही सुझाव देने के लिए IUCN की स्थापना 1948 में की गई। उल्लेखनीय यह विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण, स्थिति एवं निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटियां निम्न प्रकार है। गार्डविन आइस्टीन 8611 मीटर, यह पाकिस्तान व भारत के मध्य विवादी क्षेत्र में है। कंचनजंगा 8586 मीटर। नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। कामेत की 7556 मीटर। साल्टेरो कागरी की 7442 मीटर।
सासेर कांगरी की 7,442 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथ नहपान की प्राच्य निम्नलिखित में से किस मुद्रा बांट से प्रमाणित होती है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा नासिक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा कागनेडोर। ये क्या गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोटड़ा, रंगपुर, देसलपुर, ये क्या गुजरात में स्थित है? रंगपुर गुजरात राज्य में भाडर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 1931 से 34 के माघो स्वरूप वत्स ने खुदाई कराई थी। देसलपुर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच यह सिंधु सभ्यता के पश्चिमी स्थलों में से एक है। 1964 ईस्वी में केवी सेंद्राजन ने यहाँ उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन, अगली व्याख्या, सुतकागनेडोर पाकिस्तान के मकरान ने समुद्र तट के किनारे स्थित यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1921 में ओरेल स्टाइन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, श्री वैष्णव संप्रदाय में से निम्न में से कौन सा संबंधित है? जो वैष्णव संप्रदाय है उनसे कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामानुज। इसकी व्याख्या, वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। वैष्णव आचार्यों ने प्रमुख रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। उनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं बल्कि ध्यान करना एवं ईश्वर की प्रार्थना करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात की रबी की फसल नहीं है? तो डी राइट आंसर झूठ है, रबी की फसल नहीं है। जो गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली आदि रबी की फसलें, यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तरबूज, रजका, मडुआ आदि जायद फसलें यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यायालय द्वारा किसी निम्न अधिकारी को रिट जारी कर संबंधित मुकदमा अपने पास मंगवाने तथा उसे किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास विचार हेतु भेजने का आदेश देने को कहती है। तो इसे क्या कहती है? उत्प्रेक्षण कहा जाता है। इसकी व्याख्या, उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा किसी भी अभियोग को निम्न या न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय में लाने का आदेश दिया जाता है। परमादेश सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का आदेश होता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी जाती है। अधिकार प्रथा किसी व्यक्ति के अनाधिकार चेष्टा से पदासीन होने पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विशेष निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। निषेध, यह लेख एक निम्न न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र अथवा सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुल प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1878 में पारित किया था। इसकी व्याख्या है, मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। इस प्रावधान तथा अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपूर्ण संपत्ति जब्त कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, वचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, तिगावा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला। 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के विषय में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई और अनुसूचित जातियों या विषय अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। इसकी व्याख्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद
343 क्या है 343 तक में उल्लेखित है किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिए गई है। इस उपबंध द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जातियां और जनजातियां की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का उपलब्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। यह संशोधन अधिनियम नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है, तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है, कौन कर सकता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों ये रीट जारी कर सकता है। संविधान के अंतर्गत मूलाधिकारों के परिवर्तन हेतु रिटों जारी करने की शक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के दोनों को दी गई है। अब ये 85 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 85 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। जिसके भी सिलेबस में मनोविज्ञान दिया हुआ है तो वो इनको देख सकते हैं, और बाकी जो नहीं दिया हुआ है वो छोड़ सकते हैं इस क्लास को यहीं तक देख के। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है और आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन और मॉडल पेपर लेकर आते हैं। अभी हम भूगोल के और स्टार्ट करेंगे, जो भूगोल के मॉडल पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। ये तो फर्स्ट पेपर का है, हम सेकंड पेपर का स्टार्ट और करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के जनक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक है। इसकी व्याख्या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में दिया गया। जिस सिद्धांत में व्यक्ति प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखता है, जैसे प्रयास करता है वैसे त्रुटि कम होती जाती है, और एक समय आता है कि जब त्रुटि शून्य हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। जब एक सीखा हुआ ज्ञान न तो दूसरे ज्ञान में कोई मदद करता है न ही बाधा, तो इस आशय को शून्य अंतरण कहते हैं। विधेयात्मक अंतरण, निषेधात्मक अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। इसकी व्याख्या, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता संरचनाओं में शामिल होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है, ये गलत दिया हुआ विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास अंतः क्रिया का फल है। इसकी व्याख्या, आधुनिक मनोविज्ञान काल में मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। विकास एक व्यवस्थित पहलू है। यह एक पुड़िया है जिसमें आंतरिक शारीरिक परिवर्तन एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा उद्दीपित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्रोतशील गुण है। इसकी व्याख्या है, कैटेल ने कारक विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्वशील गुणों का विश्लेषण करके बतलाया कि कोई शील गुण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतही शील गुण, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं अतः व्यक्तित्व को समझने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। स्रोतशील गुण, ये वैसे शील गुण होते हैं जो एकात्मक कारक होते हैं और जिनसे एक खास व्यवहार की उत्पत्ति होती है, ये अधिक स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, क्रियात्मक अनुसंधान ये स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे ने परिभाषा दी है, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। स्टीफन कोरे ने 1953 में शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को पहचान दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोधन को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है।
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस में किया है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है, तो यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। जीन पियाजे ने इसे पूरे सक्रियात्मक अवस्था का 7 से 12 वर्ष के मध्य बाल्यावस्था पाई जाती है। इस अवस्था को बालक ठोस वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगता है। यह वह वस्तुओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह वैज्ञानिक अभिप्रेरक है? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध, भय और प्रेम है, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कारक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के में अंतर करना या परिवर्तन करना समझ जाता है। इसकी व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों धीमी पर सतत वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता, संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, विभिन्न रुचियां तथा अभिरुचियां का विकास होता है। ये द्रव्यमान, संख्या क्षेत्र के में परिवर्तन समझने लगते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष के अन्य नामों में निम्न में से है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। वैचारिक क्रिया अवस्था और नियमीकरण की अवस्था। इसकी व्याख्या, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। तीसरी अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्रिकेट सीखना, इसका अन्य नाम है वैचारिक क्रिया अवस्था और नियमीकरण की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्लेसिया मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों के विभेदन का परिणाम होता है। डिस्क्लेसिया अथवा पठन अक्षमता एक ऐसा असंतुलन है जिसके में बालक पढ़ने में कठिनाई के साथ लिखने में भी त्रुटि करती है। वे ऐसी त्रुटियां भ्रमवश करती है। यह अक्षमता प्राय पूर्व प्राथमिक स्तर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा खिलौना। भाषा शिक्षण में 4 कौशलों को महत्व दिया गया। यह कौशल कौन से है? पठन कौशल, श्रवण कौशल, वाक कौशल, ये 4 कौशल दिए हुए। क्रिया द्वारा किसी वस्तु को आत्मसात करने के प्रयत्न को रुचि कह सकती है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, तो इसका ए डीवी के द्वारा दी गई है। रुचि शब्द अंग्रेजी के इंटरेस्ट शब्द से बना है। उपयुक्त परिभाषा डीवी के बारे में दी गई है। इसी के साथ ये मॉडल पेपर पूरा होता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराया विद व्याख्या के साथ में। ये मॉडल पेपर है, ये लेबर असिस्टेंट से जिन्होंने अप्लाई किया है, और प्रथम पेपर आता है साइंस वालों के लिए तो हूबहू ये पेपर है, और जो जियोग्राफी है उनके लिए 85 तक क्वेश्चन है। 85 आगे मनोविज्ञान के क्वेश्चन उनको नहीं देखने हैं। तो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल अलम स्टडी एंड जॉब और यूट्यूब चैनल अलम स्टडी एंड जॉब पर मिल जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब हम भूगोल की क्लासें भी मॉडल पेपर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जो भी भूगोल का है उनको शेयर करें, और आप भी देखें जो अगर आपने भूगोल से फॉर्म भराया तो उनके मॉडल पेपर हम अभी अपलोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।